सिलाई सीखना चाहते हैं, बेसिक सिलाई समझना चाहते हैं तो आप सही जगह पे। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है। आज क्लास 3 है हमारी स्टिचिंग कोर्स के हवाले से। हम आहिस्ता 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 आगे बढ़ रहे हैं, एकदम से नहीं ना, एकदम से ये काम सीखा जाएगा। और ख़ास करके अगर ये काम सीखना चाहते हैं तो फिर आपकी मेहनत की बड़ी ज़रूरत है। बताना मैंने है, अमल आपने करना है। अमल करते जाएं, मेहनत करते जाएं और इंशाल्लाह फिर रास्ता आपका वाज़िया और साफ होता जाएगा। ये हमने सफ़र शुरू किया है, इंशाल्लाह कोशिश है कि ये कंटिन्यू रहेगा और ईद तक आपको इतना मजबूत करना है कि आप अपना सूट लाजमी बनाएं। अगर बनाना चाहते हैं तो चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी है। पीछे हमने तुरपाई करना समझ लिया, उसमें ये शोल्डर स्टैप लगते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ क्लियर करने हैं। टिच बटन लगते हैं, वो भी चीज़ क्लियर करनी है। यानी कि स्टिचिंग के मामले में छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ तमाम चीज़ें शेयर करनी है आपसे। बस आपका ताउन ये चाहिए कि स्टिचिंग वाला जितनी भी प्लेलिस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को फुल देखना है और नीचे कमेंट्स आपने अपना लाजमी करना है। आज हम आगे मशीन की तरफ। सिलाई आपने तुरपाई अच्छे से की होगी, मुझे पूरा यकीन है। अब हमने मशीन को थोड़ा समझ लेते हैं। पहले आपके पास छोटी मशीन है, कोई परेशान नहीं होना, चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। बाकी मशीन का कोई मैंने नहीं है, हम पहले उन्हीं मशीनों पे काम करते रहे हैं। तो ये अगर हम बाहर आए हैं, अब इन मशीनों के ऊपर हैं, तो ये भी वही चीज़ है, इसमें आपने घबराना नहीं है। धागा आपको डालना आता होगा, वो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता के आपको ज़ाया नहीं करूँगा टाइम। अब अगर गौर करें इसके पाँव के ऊपर, इसका पाँव ये सेंटर में ये नीडल चल रही है, ठीक है। आधा पैर इधर है, आधा पैर इधर है, ये तो हो गया इसका। जब हम इसको स्टिचिंग में बात करते हैं, स्टिचिंग के हवाले से बात करते हैं कि एक पाँव का दबाव लेना है, बात समझिएगा ज़रा, कि एक पैर का दबाव लेना है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने पूरा यानी कि यहाँ तक निकाल देना है, नहीं। एक पाँव का मतलब हमारी स्टिचिंग की ज़ुबान में होता है आधा इंच। ये अगर यहाँ से सेंटर से लेकर अगर हम बाहर तक देखेंगे तो ये पूरा आधा इंच बनता है। सो जब भी बात होगी कि पैर की सिलाई लगानी है, आधे इंच की सिलाई लगानी है, तो निडल से हाफ साइड इस्तेमाल बोली जाएगी। पूरे पाँव को अगर काउंट करेंगे तो 1 इंच का बनता है, आधा इंच नहीं बनता। ये डिस्कशन होगी। अब आप नए हैं, पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली दफ़ा सिलाई लगा रहे हैं, ज़िंदगी में आपने सिलाई नहीं लगाई, कोई मसला नहीं, पहली दफ़ा सिलाई लगा रहे हैं तो इसको ये देखना है, ये पाँव की सिलाई को समझना है। सबसे पहले ये देख रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा बाहर निकला हुआ और ये हमारा सिलाई स्टार्ट होगी। ये होती है हमारे पैर की सिलाई। अब आपने इसको बिल्कुल कवर आराम से, ये देखें, बिल्कुल आराम आराम से, ये देखें, ये आपने पहले दिन इस तरह से बिल्कुल आराम से, ठीक है, इस तरह से इसको सिलाई लगानी है। अच्छा, बात तो होती है कि भाई हमारी मशीन पे मोटर नहीं लगी होगी, कोई लाजमी नहीं, इसीलिए मैं एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर दूसरा हाथ देखा जाए तो हमारा वो व्हील चलाने के काम आ सकता है। ये देखें, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टार्टर को ये रखें, ये बस स्पीड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम काम को बस खेल रहे हैं, खेल खेल में इंशाल्लाह हमने इसको समझ लेना है। ये आपकी सबसे पहली सिलाई लगी, मुबारक हो, माशाल्लाह, आपने अब सिलाई का सफ़र शुरू कर दिया है, ठीक है। ये सिलाई लग गई। सिलाई टेढ़ी लगी होगी, कोई बात नहीं, कोशिश टेढ़ी उनकी लगेगी ना, ख़राब उनका होगा जो कोशिश कर रहे हैं। जो कोशिश ही नहीं कर रहे वो ख़राब क्या सही क्या, उनको उनके लिए कोई चीज़ें नहीं। एक सिलाई लग गई। अब फिर क्या करें, इसी सिलाई के साथ जैसे हमने वो हल्का सा कपड़ा बाहर निकाला हुआ था, उसी तरह इसके साथ ये सिलाई हमारे पाँव के साथ साथ बिल्कुल हमें नज़र आनी चाहिए। ये देखें, देख रहे हैं, ऐसे आराम से, जल्दी कोई नहीं है। ये ऐसे, ये ले, हाँ शाबाश, आराम से, बिल्कुल अच्छे से जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है सफ़र। ये ले,
ये ले, हाँ वेरी गुड। लें जी, अब आपने माशाल्लाह एक और सिलाई कामयाबी से कंप्लीट की है। ठीक है जी, ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब आते हैं, क्योंकि आपने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं, अब आपका अंदाज़ा या आपको चीज़ों का बेहतर पता चल गया कि ऐसे मशीन लगी चलेगी, ऐसे मशीन टांका देगी। तो अब आपने मज़ीद अपने आप को ज़रा आगे की तरफ लेके चलना है। कैसे? अब ये रखा, ये। अब हम देखते हैं कि हमने सिलाई में अपनी पोजीशन को बेहतर कैसे करना है। जैसे ये रखा, ये मेरी फिंगर्स दोनों पे गौर करना है, मेरे हाथ पे पूरा आपका फोकस मेरे हाथ पे, मूव पे होना चाहिए। ये क्या करें, ये देखिएगा, ये मैंने क्या किया, ये पीछे वाली फिंगर ये रखी और ऐसे कपड़े को क्या किया मैंने, ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींच दिया थोड़ा, ठीक है, ऐसे तन दिया ये। उसके बाद कपड़ा, अच्छा पीछे से खींचना भी नहीं है, जैसे मशीन लेके चल रही है कपड़े को टाइट करके उसमें से गुजारना है, ये ऐसे। हाँ वाह वाह, शाबाश, फिर बहुत अच्छे, सही जा रहा है। हाँ ऐसे, हाँ शाबाश, ये पोजीशन देख ली ऐसे। ये लें जी, ये हमने सिलाई को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब अगर देखा जाए, इससे इस तरह खींचने से क्या होगा, आपकी सिलाई में खिंचाव नहीं आएगा। सिलाई आप शलवार की, कलियों की जो भी निकालेंगे बिल्कुल फाइन, आपका इस्त्री का टाइम बचेगा। ठीक है, अच्छा जब आपने अब 3-4 सिलाइयाँ लग गई हैं, तो फिर आप थोड़ा सा अपने आप को आगे लेके चलें। ये 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 ठीक है, इसी तरह आपने एक एक पैर की सिलाइयाँ लगा के फिर आपने इनको चेक करना है कि सिलाई सीधी है, सिलाई टेढ़ी तो नहीं। कोशिश करनी है अपनी सिलाइयों को ऐसे सीधा करना है कि आपकी आंख में फ़र्क हो, सिलाई में फ़र्क ना हो। और मशीन के ऊपर मजबूती कैसी चाहिए कि आप आंखें बंद करके भी ऐसे सिलाई लगाएं तो आपकी सिलाई आपकी ख्वाहिश के मुताबिक यानी कि चलनी चाहिए मशीन। ऐसा ना हो कि मशीन आपकी ख्वाहिश या आपकी बात ना माने। करना ये है, मशीन के साथ, मोटर के साथ, जितने भी इनके साथ फ्रेंडशिप बनानी है। ये आपका कहना माने, जब आप इसको बोलें चल जा, या चल जाए। जब आप चाहें रुक जा, उसी जगह रुके, दूसरी जगह यानी कि टांका ना लगाए। इतनी इसके साथ आपने बॉन्डिंग बनानी है। जब ये पाँव एक पैर पैर की सिलाइयाँ लग जाएंगी, उसके बाद दोबारा से फिर आप माशाल्लाह, अगर आपने 1 दिन 2 दिन इस चीज़ को 3 दिन देंगे, एक एक पैर की सिलाइयों को, आप मजबूत हो गए। उससे आगे सफ़र ये शुरू करना है, यहाँ इन दोनों सिलाइयों के बीच में ये जो पैर की सिलाई लगी थी, हाँ अब आई ना बात, ये शाबाश, सेंटर में, समझदार हो गया माशाल्लाह। ये सेंटर में बिल्कुल ऐसे चढ़ के सिलाई आए बिल्कुल सेंटर में उसके, ये वाली, ये वाली, ये फिर नॉन स्टॉप मशीन चलानी है। फिर आपने रोक रोक के मशीन नहीं चलानी। नॉन स्टॉप मशीन चलाएंगे कोई बात नहीं, सिलाइयाँ टेढ़ी होंगी कोई बात नहीं, लेकिन आपने चलाना उसको इसी तरह है। कोशिश करनी है कि जब आपने सिलाई शुरू की, जो आपका टारगेट पॉइंट है वहां तक आपने इसको पहुंचाना है। ये जब आप इस तरह से अपनी प्रैक्टिस इंशाल्लाह जारी रखेंगे, तो ये काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं। मुझे इंशाल्लाह ये भी यकीन है कि ऐसे बहुत से दना किस्म के लोग होंगे जो नीचे बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो भाई हम सबको साथ लेके चलने के आदी हैं। हमारी कोशिश है, जिस शम्मा को हमने जलाने की कोशिश की है वो जल जाए, उससे हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हों और हमारे लिए दुआओं का सिलसिला जारी और सारी रहे। ये वीडियो हमारे जो बिल्कुल शौक स्टार्टिंग पॉइंट में हमारी बच्चियां हैं, छोटी बहनें हैं,
जो ख्वाहिश रखती हैं, ये उनके लिए हमारा ये सिलसिला जारी है। स्टिचिंग कोर्स का, सिलाई कोर्स का कह लें, या आसान सिलाई कोर्स का कह लें, ये हमारी कोशिश है कि सिलाई को आसान करके आप तक पहुंचाया जाए और इसके ऊपर मेहनत की जाए मिलजुल कर। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से हिस्सा डालिएगा। इंशाल्लाह ये सफ़र इसी तरह जारी सारी रहेगा। हमने 3 क्लासेस कवर की हैं, इंशाल्लाह ये बहुत सारी क्लासेस कवर होनी है। आपसे वादा किया था कि आपको सिलाई में साथ लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह चल रहे हैं। कटिंग भी चल रही है और सिलाई तो माशाल्लाह फिर परफेक्ट वे में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।